गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबको यह इस पार्ट में, इस वीडियो के पार्ट में 8.1 का सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए तो सबसे पहले आप मान लीजिए, इसमें दिया गया है मान कि cos a बराबर 5/13। अब 5/13 तो कास का होता है, आप समकोण त्रिभुज के लिए आपको नियम बताया गया था कि कास का होता है आधार बटे कर। अब इसमें देखिए, यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए छोटा सा इधर। अब यहाँ त्रिभुज बन गया तो इसमें ए बी सी। अब इसमें देखिए, आधार का मान दे रहे हैं 5 और कर का मान दे रहे हैं 13। अब यहाँ लिख लीजिए। अब इसमें देखेंगे कि आपको लंब जो बीसी भुजा है उसका मान नहीं मालूम है, तो लंब का मान ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाइए कि लंब की घाते 2 बराबर कर की घाते 2 माइनस आधार की घाते 2। फिर अब यहाँ लंब का मान आपको ज्ञात करना है। कर का मान दिया गया है 13 की घात 2 कर दीजिए, माइनस आधार का मान 5 की घात 2 कीजिए। अब आगे वाले स्टेप में हल कीजिए इसको। तो जब 13 गुणे 13 करेंगे तो 168 मिलेगा और 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 मिलेगा। इनको घटा दीजिए, कितना बचता है 144 बचेगा। 144। अब इधर कर की घाते 2 बराबर कर का मान भुजा रखिए जिसमें बीसी की घाते 2 बराबर हो जाएगा 144। तो बीसी बराबर कड़ी में 144। अब 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 मिलेगा। अब यहाँ मान हो गया कि बीसी बराबर 12। अब यहाँ 12 आप लिख दीजिए। अब मान किसका ज्ञात करना है? tan a का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिखिए tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब लंब का मान कितना है? अभी आपने निकाला 12 है। आधार का मान कितना है? 5। अतः tan a बराबर आपका मान हो जाएगा 12/5, जो कि इसका आंसर होगा। इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए आप इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि cos a बराबर 15/17 है तो tan a धन cot a का मान ज्ञात करना है। तो इसको पहले की तरह लगाते हैं हम कि cos a बराबर 15/17 दिया गया है। अब यह हो गया आधार का मान, इसका मान हो गया आधार का। अब यह हो गया कर का मान। अब यहाँ छोटा सा चित्र बना लीजिए आप त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसमें आप a यहाँ लिखिए, b c यहाँ कर दीजिए। अब आधार का मान कितना दे रहे हैं? 15 दे रहे हैं। कर का मान कितना दे रहे हैं? 17 दे रहे हैं। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय से BC का मान ज्ञात करना है। तो BC की घाते 2 बराबर AC की घाते 2 माइनस AB की घाते 2। अब मान निकाल लीजिए। AC का मान 17 की घात 2 माइनस 15 की घात 2। 17 गुणे 17 करेंगे 289 मिलेगा। 15 गुणे 15 करेंगे 225 मिल जाएगा। अब 289 में से 225 घटा दीजिए, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 64। तो BC बराबर कड़ी में 64 कर दीजिए और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8। अब BC बराबर कितना हो गया? 8। यहाँ 8 आप लिख दीजिए। मान ज्ञात करना है tan a धन cot a का मान। तो यहाँ लिखिए आप tan a बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो tan a का लंब का मान हो जाएगा 8, आधार का मान हो जाएगा 15 और cot a का मान ज्ञात करना है। तो इसका ठीक उल्टा होता है कि आधार बटे लंब। अब आधार का मान है 15, लंब का मान है 8। आपके प्रश्न में दिया गया था कि tan a धन cot a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप लिखिए
tan a धन cot a बराबर tan a का मान कितना है 8 बटे 15 धन cot a का मान कितना है 15 बटे 8। अब इनका लासा आप निकाल लीजिए 15 बड़े 8 कर दीजिए 15 बटे 120 हो जाएगा। 8 बड़े 8 कीजिए 64 15 बड़े 15 कीजिए 225 फिर यहाँ जोड़ दीजिए 64 में 225 5 4 9 6 2 8 289 बटे 120 अतः यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 10 का तीसरा वाला जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं वह क्वेश्चन एकदम सेम उसी प्रकार से लगेंगे जैसे आपको पहला दूसरा सवाल बताया गया है। इसमें कुछ नया है तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपको मतलब जो कठिन लग रहा है उसको हम बता दे रहे हैं। तो इसमें देखिए tan a बराबर 2x y बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो साइन a एवं cos a के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आप मान लिखिए कि tan a बराबर 2xy बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यह किसका मान है लंब का मान है, यह किसका मान है आधार का मान है। अब आप यहाँ छोटा सा चित्र बना लीजिए ए बी सी tan का मान दे रहे हैं 2xy इनका मान दे रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है तो कर्ण का मान ज्ञात करने के आप पाइथागोरस में लगाइए कि कर्ण की घाते 2 बराबर आधार की घाते 2 धन लंब की घाते 2। अब कर्ण की घाते 2 में इसमें देखिए ए बी आधार है आधार का मान आप निकाल लीजिए इसमें हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर धन बी सी का मान है 2xy का होल स्क्वायर। अब इसको आगे हल कर दीजिए कि इनकी a माइनस बी पर विस्तार कर दीजिए। आपको सूत्र पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप यहाँ लगाइए घात 2 की घाते 2 फिर धन y की घाते 2 की घाते 2 फिर माइनस 2 गुणे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर धन इस वाले का स्टेप कर दें 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आगे देखें कि इनका विस्तार करिए घात 2 की घाते 2 2 दूनी 4 फिर धन तो इसको रहने दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं घात 2 की घाते 2 घात 2 की घाते 2 फिर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2 एक्स वाई स्क्वायर घटा दीजिए। जब 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास धन हो जाएगा धन 2 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ आप देखेंगे ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर मान हो गया। अब यहाँ आपकी कड़ी थी ए सी की घाते 2। अब आप देखेंगे घात 2 से घात 2 यहाँ काट दीजिए तो ए सी बराबर मिलेगा एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर ए सी का मान हो गया। अब इस मान को आप यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर। अब आपको मान किसका ज्ञात करना था साइन ए का मान ज्ञात करना था। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण तो लंब का मान हो जाएगा 2xy बटे एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर यह आपका पहला आंसर होगा। फिर दूसरा आंसर आपको बताना है दूसरा मान कि cos a का तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे कर्ण का मान कितना है एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर। आप इतना भी लिख सकते हैं या तो इनके आगे आप हल कर सकते हैं a माइनस बी बराबर हो जाएगा यहाँ एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में बचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी। यहाँ एक बार माइनस करके यहाँ एक बार प्लस करके आप इसको लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर
ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। यह दोनों सूत्र हैं, लेकिन यह सूत्र किसका है ये आपको बता दे रहे हैं कि cos 2a बराबर सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर है। लेकिन अब यह सूत्र आपके इस अध्याय में या इस प्रश्नावली में या आपके इस सिलेबस में नहीं मिलेगा। यह सूत्र आपको मिलेगा कक्षा 11 में। तो उस सूत्र से ना बता करके हम आपको जो आपका हाई स्कूल बेस है उस प्रकार से बता रहे हैं। तो इसमें देखिए मान दिया गया है कि 3 cot a बराबर 4। तो 3 का आप पक्षांतर कर दीजिए, cot a बराबर हो जाएगा 4/3। 3 यहाँ गुणा में है, गुणा का पक्षांतर होता है तो आपको पता होगा कि बहुत भाग होती है। तो इस प्रकार से cot a बराबर 4/3 मिल गया। अब आप यहाँ जो है चित्र बना लीजिए, चित्र बना लिए। अब इसमें a b c, अब यह किसका मान होता है तो लिख लीजिए cot a का होता है आधार बटे लंब। अब आधार का मान कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, लंब का मान कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए आपको आधार का वर्ग करके और लंब का वर्ग करके जोड़ना रहेगा। तो एक बार इसी में देख लीजिए कि 4 गुणे 4 करेंगे 16 मिलेगा, फिर 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 मिलेगा, और 16 9 को जोड़ देंगे तो 25 मिल जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। अब आप ऐसे लगाइए, ना कि पाइथागोरस प्रमेय पूरी रखनी पड़ेगी। हाँ, यदि आप चाहते हैं तो पूरा रख के लगा सकते हैं। तो अब यहाँ AC का मान आपको मिल गया 5। तो अब यह कैसे मिला है, पाइथागोरस प्रमेय से मिला है। अब चलिए इसमें देखिए 10 है, cos है, sin है। तो पहले आप यहाँ 10a का मान ज्ञात कर लीजिए। 10a का होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। लंब का मान 3, आधार का मान 4। यह 10a का मान मिल गया। फिर उसके बाद cos a का मान ज्ञात कर लीजिए। cos a का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हो जाएगा 4, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5, यह मिल गया। sin a का मान निकाल लीजिए। sin a बराबर होता है sin a बराबर लंब बटे कर्ण, तो 3/5 मिल गया। अब जो प्रश्न में दिया गया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है, यहाँ लिखिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो इसमें मान रख लीजिए 10a का मान 3/4 है, 3/4 की घात 2 धन, फिर यहाँ लिखिए कि 3/4 की घात 2 बराबर कॉस स्क्वायर है। कॉस a का मान 4/5 है, तो 4/5 की घात 2 माइनस साइन है 3/5 की घात 2। आगे हल कर दीजिए 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3 9 16, 1 प्लस 9/16 बराबर इनको हल करेंगे तो 4 × 16 25, यहाँ हो जाएगा 9 25। अब आगे आप हल कर दीजिए, यहाँ 16 का 1 में गुणा करेंगे 16 जन्म 16 माइनस 9/16 पूरे के बटे 16 धन 9/16 बराबर इनको हल कर दीजिए। यहाँ हर समान है, 16 में से अब 9 घटा दीजिए तो यहाँ बच जाएगा 7/25। अब यहाँ 16 को 16 से काट दीजिए, 16 में से 9 घटाएंगे 7, 16 धन 9 करेंगे 25 बराबर 7/25। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों पक्षों के मान बराबर आते हैं, अतः यह बराबर